नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक दिव्य कथा जो कार्तिक मास के पहले दिन से जुड़ी है। इस कथा में है धर्मराज यम का व्रत, दीपदान और पापों से मुक्ति का वरदान। कृपया ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम धर्मधारी था। वह धर्मपरायण और न्यायप्रिय था, परंतु उसकी एक समस्या थी। जब उसकी मृत्यु होती तो उसकी आत्मा को यमलोक में दुख सहना पड़ता था। एक दिन राजा ने तपस्या की, देवों को प्रसन्न किया और पूछा, हे देवों, क्या ऐसा उपाय है कि मैं अपने पापों से मुक्त होकर मृत्यु के समय नरक ना जाऊं? देवताओं ने उसे एक उपाय बताया। जब कार्तिक मास की पहली तिथि आए, उस दिन स्नान करना, दीपदान करना, यम पूजा करना, ये सभी कार्य करें। राजा ने कहा, मैं वह दिन नहीं जानता, कृपया मुझे बताएं इसका विधान। तब यमराज ने स्वयं धरती पर अवतार लिया और राजा के पास गए। उन्होंने कहा, हे राजा, कार्तिक मास के पहले दिन से ही तुम कर्म करो। सूर्य उदय पूर्व स्नान करो, दिव्य दीप जलाओ, विशेष रूप से मुख्य द्वार पर, घर के बाहर, तुलसी के पास और मेरा पूजन करो। यमराज ने कहा, इस दिन जलाया गया दीपक यम दीपक कहलाएगा। ऐसा दीप जलाने से यमदूत घर में प्रवेश न करे। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से वही किया। उसने गंगा में स्नान किया, तुलसी के वृक्ष के पास दीप जला दिया और यमराज की पूजा की। उसके द्वारा किया गया यह दीपदान और व्रत इतने पवित्र थे कि इस दिन उसने सभी पापों से मुक्ति पाई। तब यमराज ने कहा, जो कोई इस दिन विधि विधान से स्नान, व्रत, दीपदान और मेरा पूजन करता है, मैं उसे अत्यंत वरदान दूंगा। मृत्यु के बाद उसका स्थान उच्च लोकों में होगा, नरक की यातना नहीं भुगतेगा। राजा धर्मधारी ने यह व्रत वर्षों तक किया और अंत में वह लोकों में प्रतिष्ठित हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास के पहले दिन की पूजा, स्नान और दीपदान का महत्व अत्यंत है। इस दिन श्रद्धापूर्वक कार्य करें। पहला, प्रातः सुबह गंगा, यमुना या पवित्र नदी में स्नान करें यदि संभव हो। व्रत और संयम, सात्विक भोजन या एक समय भोजन जरूर करें। दीपदान, घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी के पास जलाएं। यमराज को जल, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। श्री हरि नाम का जप या कीर्तन करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन दान करें। यदि यह प्रथम दिन विधि पूर्वक किया जाए तो यह पूरे मास के लिए शुभ आरंभ देगा। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है, कार्तिक मास के पहले दिन जो कार्य भक्ति भाव से करें वह अत्यंत उत्तम फलदायक होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में जय कार्तिक देव जरूर लिखें। धन्यवाद।